हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेशर बेल्ट्स। तो प्रेशर बेल्ट्स को पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के अंदर हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। पहला लेयर है ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मेसोस्फियर, चौथा थर्मोस्फियर और लास्ट में एक्सोस्फियर था। राइट। तो हम क्या देखे थे कि 0 to 10 किलोमीटर के बीच में, ये जो 10 किलोमीटर जब ऊंचाई पे हम जाते हैं 0 to 10 किलोमीटर, तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करना चालू कर देता है। वहीं जब हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं तो स्ट्रेटोस्फियर जो कि 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर टेम्परेचर आपका इंक्रीज करना चालू कर देता है। फिर मेसोस्फियर में वापस से टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जो कि 50 किलोमीटर to 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और फिर मेसोस्फियर के बाद आपका थर्मोस्फियर वाला जो एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर वापस से इंक्रीज करना चालू कर देता है। और वापस एक्सोस्फीयर में जाएंगे, फिर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज ही करता है। तो ये तो हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के अंदर। अब आपको अगर डीप में देखना है कि एटमॉस्फेयर के अंदर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, क्यों टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, फिर इंक्रीज कर रहा था, फिर से क्यों डिक्रीज कर रहा था, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर हमने कितने डीप में पढ़ा था और सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि प्रेशर बेल्ट है, वो प्रेशर बेल्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमारा जो प्रेशर बेल्ट्स का आज का पढ़ाई है वो 0 to 10 किलोमीटर के बीच हम पढ़ेंगे। बोले तो हम थर्मोस्फियर के अंदर पूरे के पूरे प्रेशर बेल्ट्स को पढ़ेंगे। अब ये ट्रोपोस्फियर के भीतर। तो ये जो ट्रोपोस्फियर है, यही ट्रोपोस्फियर के अंदर ही जितने भी प्रकार के क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, या फिर विंड जो फ्लो हो रही है, ठीक है, और आपका जैसे कि प्रेसिपिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फियर के भीतर भीतर हो रहा है। प्लस साइक्लोन्स भी, ये भी ट्रोपोस्फियर के भीतर ही हो रहा है। तो ट्रोपोस्फियर को आज हम डीप में पढ़ेंगे कि ट्रोपोस्फियर के भीतर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए, प्रेशर बेल्ट्स को पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ। तो प्रेशर बेल्ट्स में एक होता है आपका लो प्रेशर और एक होता है आपका हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर की कंडीशन जो होती है वो कहाँ पे डेवलप होती है? लो प्रेशर की कंडीशन हमेशा वार्म जगह पर डेवलप हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर जगह वार्म है तो उस जगह पर लो प्रेशर के कंडीशंस के डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सेप्शंस भी कुछ होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और हाई प्रेशर का कंडीशन ज़्यादातर उसी जगह पर डेवलप होता है जो कि कोल्ड एरियाज होते हैं, जैसे कि पोलर एरियाज हो गया। लो प्रेशर का कंडीशन के लिए जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन हो गया, तो यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं? देखिए, जिस जगह पर भी वार्मनेस होती है, उस जगह के जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते होंगे? अगर मान लीजिए ये कंटेनर बॉक्स है, तो यहाँ पर ना जो एयर पार्टिकल्स होंगे ना, वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहते हैं। राइट। इनके क्लोज होने की वजह से क्या होता है, इनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। अब कम इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर रहेगा तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगी, उसके बीच में जो वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेशंस के कारण जो हीट जनरेट होगी वो ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा रहने की वजह से उस जगह को लो प्रेशर की कंडीशन में डेवलप हो जाता है। वही कोल्ड जो होता है, देखिए, अगर ये इसी कंटेनर को उठा करके हम एक बड़े से बॉक्स में डाल दें, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे काफ़ी। राइट। अब ये दूर दूर हो जाएंगे तो इनके बीच में टकराव कम होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, और टकराव कम होने की वजह से हीट कम जनरेट होगा। तो यहाँ पर हीट कम जनरेट होगा, इसीलिए हीट कम जनरेट होगा तो मतलब क्या होता है, कोल्ड है ये जगह, और उसी जगह पर आपका हाई प्रेशर का फॉर्मेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। राइट। तो ये बेसिक सा था कि आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होते हैं। अब हमारा जो अर्थ है, राइट, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर ना अलग अलग प्रेशर जोन्स होते हैं। जैसे कि एक कर्व डायग्राम लेता हूँ मैं अर्थ का। मान लीजिए ये अर्थ है, ये रहा हमारा इक्वेटर। इक्वेटर्स के पास में ये वाला जो एरिया आपका, जो 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, राइट, ये वाले एरिया पर ना सन के रेस हमेशा वर्टिकली फॉल होते हैं। इस जगह पर सन के रेस हमेशा वर्टिकली फॉल होते हैं। बेसिकली अर्थ कितना कितना देखिए, अर्थ का मूवमेंट अप डाउन होता है। राइट। हम सन को लेकर के एक बार सोचते हैं कि मान लीजिए कि जो हमारा सन है वो एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा। सन वैसे नहीं जा रहा है, अर्थ का मूवमेंट अप डाउन हो रहा है। बेसिकली इट इज़ द अर्थ विच इज मूविंग अप एंड डाउन, राइट, बिकॉज ऑफ टिल्टेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का टिल्टेशन ऐसा है, तो अर्थ क्या होता है, बेसिकली ये मूव कर रहा है। और कितना मूव करता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इतना अर्थ मूव करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होता है। ठीक है। तो हमारे जो सन के रेस होते हैं वो वर्टिकली कहाँ तक पहुँच सकते हैं? इस जगह तक पहुँच सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ। सन इसी के बीच में चलता रहता है हमेशा।
राइट। सन का रेस कभी भी इस जगह पर वर्टिकली फॉल नहीं होगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन होता है, ये इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर 24/7 और 365 डेज यहाँ पे सन के रेस हाई होते हैं, सोलर इंसोलेशन हाई होता है। और सोलर इंसोलेशन हाई होने के कारण यहाँ पे एक लो प्रेशर का कंडीशन डेवलप हो जाता है। और इस जोन को, ठीक है, 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो जोन होता है, इसी जोन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये तो रहा हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस जगह पर भी लो प्रेशर का डेवलपमेंट होता है, राइट, अगर मान लीजिए ये सरफेस ऑफ अर्थ है, अगर मान लीजिए इस जगह पर लो प्रेशर का डेवलपमेंट हो गया, तो लो प्रेशर का डेवलपमेंट होने के कारण क्या होगा, यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स होंगे, इस जगह पर जो एयर पार्टिकल्स हैं, ये एयर पार्टिकल्स ऊपर की ओर राइज करेंगे। अब आपका सरफेस से जब एयर पार्टिकल्स ऊपर की ओर राइज करेंगे, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ट्रोपोस्फियर में जब आप ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इस जगह का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, तो ये एयर पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पर फैलना चालू कर जाएंगे इधर, राइट। तो अगर यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे वार्मनेस था, तो यहाँ पे कोल्ड होगा, तो कोल्ड होने की वजह से क्या पे हाई प्रेशर का कंडीशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, लो प्रेशर के जस्ट ऊपर में एक हाई प्रेशर का कंडीशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, राइट। अब ये एयर यहाँ पे फैल रहे हैं, अब यहाँ पर फैलने के बाद क्या होगा ना, कुछ टाइम के बाद में ये वापस से सिंक करेंगे ग्राउंड की ओर। कहाँ तक जाएंगे, ये तो वापस सिंक करेंगे। जिस जगह पर ये एयर मासेस सिंक करते हैं अर्थ के सरफेस पे, जहाँ पर भी एयर मासेस सिंक करेंगे नीचे, उस जगह पर ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर का कंडीशन डेवलप हो जाएगा। अब ये हाई प्रेशर के कंडीशन क्यों डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि एयर मास जो कि सिंक करता जा रहा है नीचे, वो पूरा का पूरा एक डेंसिटी, एयर की जो डेंसिटी होती है, जो एयर की डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही है ज़मीन पर आने के बाद इस जगह पर, क्योंकि सिंक कर जा रहा है एयर पूरा का पूरा। और इसकी डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पर एक हाई प्रेशर का कंडीशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, एक ये है हमारा, इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। इस जगह पर क्या होता है ना कि यहाँ से जो एयर मासेस ऊपर उठे थे आपके इक्वेटर से, ये इक्वेटर से एयर मासेस उठने के बाद दोनों साइड जाएंगे, नॉर्थ में भी जा रहे हैं और साउथ में भी जा रहे हैं, और जाने के बाद ये वापस यहाँ पर सिंक कर रहे हैं। सिंक करने की वजह से मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर सिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर का डेवलपमेंट होगा। इसी कारण से इस जोन को, ये जो हमारा जोन था, ये जो जोन आप अभी देखे, इस जोन पे क्या बनता है, हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, राइट। तो ये तो रहा हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जैसे कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तो आपका 10 डिग्री साउथ टू 10 डिग्री नॉर्थ था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एक नॉर्थ में भी रहेगा, यहाँ पर ये जो आप जो देखे, ये एक नॉर्थ में भी रहेगा, और एक आपका साउथ में भी बनता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एक साउथ में भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी तो एयर मासेस नीचे की ओर जा रहे हैं, राइट। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट का जो एरिया होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक रहते हैं, नॉर्थ और साउथ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये जैसे साउथ का रीजन है, तो यहाँ पर ये आपका साउथ का रीजन है, तो यहाँ पे 25 टू 30 डिग्री, और यहाँ पर भी आपका नॉर्थ का जो रीजन है, यहाँ पे 25 टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए एक चीज़ को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सन के रेज है, ये स्लैंट होकर के पहुँच रहे हैं बेसिकली इस जगह पर, ये सन के रेज काफ़ी स्लैंट होकर के इस जगह पर पहुँचते हैं। तो स्लैंट होकर के पहुँचने की वजह से क्या होता है ना, इस जगह पर आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, क्योंकि सन के रेज स्लैंट हैं, तो यहाँ पर ठंडक वैसे ही रहेगी पहले से ही, ठीक है। तो सोलर इंसुलेशन कम होने की वजह से यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर साउथ पोल में भी एक पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का डेवलपमेंट होता है, राइट। अब ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से उठने वाली ठंडी हवाएं, ठीक है, देखिए पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में क्या होगा, एयर मासेस सिंक करेंगे नीचे की ओर, क्योंकि हाई प्रेशर पे हमेशा एयर मास सिंक करेगी, राइट। तो इस जगह पर क्या होता है कि हाई प्रेशर सिंक कर रही हैं, और ये एयर कहीं से तो आ रही है इसके पास में। अब ये देखिए, एक ये एरिया होता है इस जगह पर,
नॉर्थ पोल में इस जगह पर और साउथ पोल में इस जगह पर। ये होता है आपका सब पोलर लो प्रेशर जोन। ये होता है आपका सब पोलर लो प्रेशर जोन। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका होता है सब पोलर लो प्रेशर जोन। अब ये सब पोलर लो प्रेशर जोन का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? बेसिकली आपका सब पोलर लो प्रेशर जोन जो होता है उसका मैं आपको लैटिट्यूड बता देता हूँ। ये होता है 55 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में, राइट, 55 to 60 डिग्री। यहाँ पर ये होता है ना कि आपका जो इस जगह का टेम्परेचर था, ये जो हाई प्रेशर का जोन था, ठीक है, और ये दो हाई प्रेशर के जोन्स हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। ये एक हाई प्रेशर हो गया और ये एक हाई प्रेशर हो गया। अब दोनों हाई प्रेशर जोन के बीच में एक जोन तो होगा जो लो प्रेशर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाई प्रेशर पर तो एयर मासेस सिंक कर रही हैं और यहाँ पर भी एयर मासेस सिंक कर रही हैं, तभी जाकर के ऐसा बन रहा है ना कुछ। दोनों जगह पर यहाँ पर भी एयर मासेस सिंक कर रही हैं और यहाँ पर भी एयर मासेस सिंक कर रही हैं, तो कहीं से तो एयर उठ रहा है। तो जिस जगह से ये एयर उठ रहा है उस जगह पे क्या बनेगा? जब भी एयर हमारा उठता है ऊपर की ओर, यहाँ पर देखिए जब ऊपर उठ रहा है एयर ऊपर उठ रहा है, तो इस जगह पर कौन से जोन की फॉर्मेशन होती है? लो प्रेशर की हो रही है। इसी कारण से यहाँ पर एक लो प्रेशर का डेवलपमेंट होता है और इस लो प्रेशर को हम क्या कहते हैं? सब पोलर लो प्रेशर जोन, राइट। तो ये तो रहे हमारे, जैसे कि ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, सब पोलर लो प्रेशर जोन और पोलर हाई प्रेशर जोन्स। ये रहे हमारे अलग अलग जोन्स। अब मैं आपको एक डायग्राम के मदद से ये समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे कौन कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका ये जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन था, ये बेसिकली जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन था, ठीक है, इसी को हम ITCZ भी बोलते हैं। ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, राइट। अब कन्वर्जेंस क्यों हो रहा है? इसको इसलिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस हम कहते हैं क्योंकि एक यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ इक्वेटर को अच्छे से। ये रहा हमारा इक्वेटर, राइट। अब इक्वेटर के ऊपर हीट हो रही है तो यहाँ से हवा ऊपर की ओर उठता है, राइट, इधर फैल रहा है, यहाँ पर नीचे की ओर सिंक करेगा। ये था हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट था, ठीक है। इस जगह पर देखिए एक रोटेशन आपका कुछ विंड का सर्कुलेशन कुछ इस तरह से बनता है। अब इस विंड के सर्कुलेशन की वजह से ये जो ग्राउंड में जो एयर होंगी वो इधर की ओर फ्लो करना चालू करेंगे। अब देख सकते हैं इधर की ओर एक एयर फ्लो करना चालू करेगी, राइट। अब इस एयर के इधर फ्लो करने की वजह से, और सिमिलरली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये साउथ में कैसे होगा? ये इक्वेटोरियल रीजन से हवा ऊपर उठ रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर सिंक कर रहा है, सिंक करने के बाद एक कुछ इस तरह से सर्कुलेशन बन रहा है। अब क्या हो रहा है ना, दोनों जगह से सर्कुलेशन बन रहे हैं और ये दोनों सर्कुलेशन क्या होता है? बेसिकली इधर एक हवा फ्लो कर रहा है और एक इधर हवा फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है। इसी कन्वर्जेंस को हम कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। दो ट्रॉपिक से एयर आकर के कन्वर्ज कर रही है इक्वेटर के ऊपर में, इसलिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, राइट। तो ये रहा हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब आप देखिए जिस तरह से एक सेल यहाँ पे बन रही थी, इसी सेल को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, राइट। उसी तरह से ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट था और ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट था, इस दोनों के बीच में जो यहाँ से एयर उठ करके कुछ इधर मुड़ रही हैं और वापस इधर फ्लो कर रही हैं, इसी को हम कहते हैं फेरल सेल, राइट। और पोलर पे क्या होता है? यहाँ पर एक हाई प्रेशर का डेवलपमेंट होता है, आप जैसे देख सकते हैं हाई प्रेशर का डेवलपमेंट होता है पोल्स पर। और यहाँ पर जो लो प्रेशर का जो ये एरिया था जिसको हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कह रहे थे, यहाँ से एक एयर उठ करके इधर की ओर नीचे आ रही है और नीचे आएगी तो कुछ एयर का मूवमेंट इधर भी होगा, ठीक है। सरफेस के ऊपर तो एयर इधर मूव करेगी, तभी इस सेल को बनाएगी गोल सा। इसी सेल को हम कहते हैं पोलर सेल, ठीक है। तो एक तो रहा हमारा फेरल सेल, एक रहा हमारा पोलर सेल। और ये जो सेल नीचे का था, ये जो सेल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो सेल है, इस सेल को हम कहते हैं हेडली सेल। ये हेडली जो थे ये मेट्रोलॉजिस्ट थे, ठीक है, तो इनके नाम पर ये हेडली सेल हो गया।
तो 3 सेल्स होती हैं, राइट, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये रहा हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये रहा हमारा 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये रहा 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ये पोलर, ठीक है। इसके बीच में ये जो जोन था, इस जोन का क्या नाम था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर है यहाँ पर जो है वो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होगा, ठीक है। तो ये जैसे लो प्रेशर दिख रहा है, और ये जो आपका है ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री इक्वेटर से एक ये एयर पार्सल ऊपर उठते हैं। अब ये उठने के बाद ये ऐसा डायग्राम क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि ये है हमारा इक्वेटर और ये है हमारा पोल। जब आप इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो आपका जो आपका डिस्टेंस होता है वो कम होता जाता है, सर अर्थ का रेडियस कम होता जाता है। जब आप इक्वेटर के ऊपर रेडियस जो होता है वो ज़्यादा होता है और पोल्स के ऊपर रेडियस बहुत कम होता है। इसीलिए ये डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है। जब भी आप यूपीएससी चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे और आप मेंस लिखेंगे तो इस डायग्राम को आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है, और बिल्कुल इस तरह से बनाना है इस डायग्राम को। तो ये रहा हमारा एक हेडलेस सेल। सिमिलरली जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर के बेल्ट के बीच में एक होता है हमारा फेरल सेल, और एक आपका सब पोलर से लेकर के पोलर के बीच में आपका एक होता है पोलर सेल, राइट। अब आपको एक चीज़ और देखना है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो आप एक वीडियो देखिए ये वाला। तो जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा, उसको प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन होता है, जो कि ये वाला जो हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, इस जोन को हम जोन ऑफ कामनेस भी बोलते हैं। जोन ऑफ कामनेस को हम बेसिकली डोल्ड्रम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जोन ऑफ कामनेस क्या होता है, क्योंकि इस जगह पर जैसे कि मान लीजिए 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री है साउथ में और ये 10 डिग्री है नॉर्थ में, ठीक है। तो इस 0 डिग्री पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ से एयर ऊपर की ओर राइज कर रही है, ठीक है, ऊपर की ओर एयर राइज कर रही है क्योंकि यहाँ पर सोलर इंसुलेशन प्रॉपर होती है, ठीक है। एयर इधर की ओर डाइवर्स करती जा रही है। तो इस जोन पे क्या हो रहा है ना, एयर का जो मूवमेंट है वो वर्टिकली हो रहा है ऊपर की ओर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बहुत कम होता है। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कम होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही कामनेस फील होता है, बस एयर ऊपर की ओर उठ रहा है और कोई भी एयर का मूवमेंट तेज़ी से यहाँ पर नहीं होता है, इसीलिए इसको जोन ऑफ कामनेस कहते हैं। वही जो 30 डिग्री वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जो एरिया जो हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जिसे कहते हैं, तो इसी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता था मेडिवल टाइम्स में जो सी वॉयजेस होते हैं, जो सी वॉयजेस के लिए लोग जाया करते थे, क्या होता था ना कि जब वो समुद्र को क्रॉस करते थे तो जो उनका शिप होता था, वो शिप अचानक से जो उनका शिप हुआ करता था, पहले के टाइम पे आपका शिप जो होते थे वो एयर के फ्लो के कारण ही आगे की ओर बढ़ते थे शिप, ठीक है। शिप का मूवमेंट ही, अगर हाफ विंड इधर बह रहा है तो शिप इधर जाएगा, तो जो इनका शिप हुआ करता था ना वो अचानक से रुक जाया करता था। अब उसके रुकने की वजह क्या थी, ये जो हाई प्रेशर जोन है आपका, ये जो हाई प्रेशर जोन है बेसिकली, इस हाई प्रेशर जोन के ऊपर में क्या होता है कि एयर जो होते हैं ना वो नीचे की ओर ऐसे सिंक करते रहते हैं, राइट। यहाँ पर ऐसे सिंक कर रहे हैं। जब ये एयर ऊपर से नीचे की ओर सिंक कर रहा है तो शिप की मूवमेंट तो आगे पीछे हो नहीं पाएगी, ना तो शिप इधर मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा, ठीक है। अब ये शिप ना एक जगह पर आकर के ठहर सा जाता था, तो इस ठहर जाने की वजह से क्या होता था ना, जो मर्चेंट्स हुआ करते थे पहले के टाइम पे, वो
इसमें हॉर्स को लेकर के जाया करते थे। अब ये हॉर्स क्या होते थे ना, इनको क्या लगता था कि इसके अंदर हॉर्स बहुत सारे हो गए हैं और उन बहुत सारे हॉर्स के होने की वजह से इस शिप का वजन बहुत ज़्यादा, वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वेट बढ़ने के कारण शिप रुक गया, उनको ऐसा लगता था। लेकिन ऐसा होता नहीं था। होता क्या था कि एयर जो है वो ऊपर से नीचे की ओर सिंक करती जा रही है और सिंक करने की वजह से उनके शिप एक जगह पर रुक गए हैं। तो वो अपने हॉर्स लोग को क्या करते थे ना, उठा करके समुद्र के अंदर वापस फेंक दिया करते थे। ठीक है, जो सी होता था, सी के अंदर हॉर्स को फेंक दिया करते थे और उसी कारण से इस जोन को, जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इस जोन को हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। राइट, तो चलिए ये तो रहा हमारा हॉर्स लैटिट्यूड और डोल्टम्स। अब हम देखते हैं आपका जो हमने वीडियो देखा उसके बारे में। सो बेसिकली उस वीडियो में हमने क्या देखा कि जो हमारा जो 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 दो लोग बैठे हुए थे सी शॉप पर, उन्होंने जब बॉल्स को थ्रो किया एक दूसरे पे, तो बॉल्स कुछ इस ईयर डिफ्लेक्ट कर गया जब इनकी रोटेशन कुछ इस डायरेक्शन में हो रही थी। जब इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे तो जब ये आदमी बॉल को थ्रो करता है तो बॉल कुछ इधर की ओर डिफ्लेक्ट कर जाता है। अर्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। चलिए हम समझते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। अब कोरियोलिस फोर्स को समझने के कारण बाद ना आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अर्थ का रोटेशन आपका इधर होता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये अर्थ का आपका जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है। अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करने की वजह से, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया कि ये जो आपका, जो यहाँ से आपके जो उठ रहे थे कर रहे हैं, जो एयर मासेस ऊपर की ओर उठ रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, नॉर्थ में और साउथ में दोनों जा रहे हैं एयर मासेस, और ये एयर मासेस वापस से नीचे की ओर सिंक कर रहे हैं। राइट, ये एयर मासेस सिंक कर रहे हैं। सिंक करने के बाद में एक ये सेल बन रहा था। तो इस सेल के थ्रू क्या होता है, ये जो एयर है, इनका डायरेक्शन कुछ इस तरह दिख रहा है आपको। होना तो इसको ऐसे चाहिए था। राइट, होना इसको कुछ इस तरह से चाहिए था। इक्वेटर पर एयर पासेस जो है वो आपके डायरेक्टली फ्लो करने चाहिए थे, लेकिन ऐसे फ्लो ना करके ये कुछ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, सॉरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से आपके फ्लो करते हैं एयर। और इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा अर्थ है ये है आपका राउंड शेप में, और अर्थ की जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट हो रही है। ठीक, वेस्ट टू ईस्ट होने के कारण क्या होता है ना कि जो आपका एयर होता है वो हमेशा पीछे की ओर लैग कर जाता है, क्योंकि अर्थ आगे की ओर रोटेट कर गई है। ठीक है, तो एयर ना इधर की ओर लैग कर जाएगा। राइट, सिमिलरली आपके जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी क्या होगा, एयर जो है इधर की ओर लैग कर जाएगा पीछे की ओर, क्योंकि अर्थ आगे की ओर मूव कर गया है। ठीक है, अर्थ का एयर इधर ही जा रहा था, एयर बेसिकली इधर ही जा रहा था, लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से एयर पीछे की ओर लैग कर जाता है। राइट, सिमिलरली ये तो रहा हमारा कौन सा, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन। जो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, जो कि हम ये वाला देख सकते हैं, जो वेस्टर्लीज का जो एरिया है, ये जो एयर इधर की ओर आपके फ्लो कर रहे थे ना, इसी को हम ईस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है, और ऊपर सब ट्रॉपिकल से लेकर के सब पोलर के बीच में जो एयर का फ्लो होता है वहाँ पर होते हैं वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, देखिए अर्थ का रेडियस, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अर्थ का रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस रेडियस के डिक्रीज होने की वजह से जो एयर के पार्सल्स होंगे वो आगे की ओर डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। राइट, कुछ इस तरह से आगे की ओर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। सिमिलरली जो ऊपर वाले होंगे, जो ऊपर से नीचे, जो कि कम रेडियस से या फिर कम ज़्यादा लैटिट्यूड से कम लैटिट्यूड की ओर आ रहे हैं एयर, वो वापस से अपने लैग कर जाएंगे पीछे की ओर। और जब हम कम लैटिट्यूड से ज़्यादा लैटिट्यूड की ओर जाएंगे तो एयर आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाएंगे। वही चीज़ सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगी। राइट, अर्थ इधर की ओर मूव कर रहा है, उसकी वजह से जो एयर रहेंगे वो पीछे की ओर लैग कर जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप पोलर एरियाज में भी पीछे की ओर लैग कर जा रहे हैं एयर। ठीक है, स्ट्रेट नहीं होते हैं, ये लैग करते हैं। और यहाँ पर जो वेस्टर्लीज है हमारी, वेस्टर्लीज क्या होती है, आप यहाँ पे ज़्यादा लैटिट्यूड से, सॉरी कम लैटिट्यूड से ज़्यादा लैटिट्यूड की ओर जा रहे हैं। कम लैटिट्यूड से ज़्यादा लैटिट्यूड की ओर जाएंगे तो आपका जो एयर रहेगा वो आगे की ओर फॉरवर्ड मार्च कर जाता है। तो कुछ विंड डायरेक्शन, विंड की स्पीड एयर अर्थ के ऊपर में ऐसी रहती है। ठीक है,
ये आपका रहा पूरा कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एयर होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, इधर की ओर होंगे पोलर एरियाज में, इक्वेटोरियल रीजन में भी कुछ इधर रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो रहेंगे वहाँ पे भी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा आज का टॉपिक जो कि था प्रेशर बैंड्स। तो जो अगला लेक्चर है, अगले लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसके अंदर हम ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स और जेट स्ट्रीम्स को डीप में पढ़ेंगे। हम ये दोनों टॉपिक्स एक साथ कंप्लीट करेंगे, मॉनसून भी और चारों प्रकार की जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस होती हैं उनको। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट करिए, लाइक करिए। राइट, थैंक यू।